बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए थे और अंडों की जो है मैंने सफ़ेदी अलहदा कर दी थी और जर्दी अलहदा कर दी थी। और पहले हम जो है सफ़ेदी को अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इसको फ्लफ़ी से करने धोने तक हमने इसको फेंटना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा जो अंडा है वो फ्लफ़ी सा हो गया। अब इसमें हमने 3 अदद अंडों की जर्दी जो है वो डाल देनी है। जर्दी डालने के बाद भी आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है और साथ साथ और चीज़ें भी मैं डालूँगी, वो भी आपने ध्यान से और ख़ास मेजरमेंट्स के साथ देखनी है। तो यहाँ पर 1/4 कप जो है मैंने ऑयल ले लिया है और साथ ही मैंने आधा कप इसमें चीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है। तो साथ ही इसमें मैं डालूँगी वनीला एसन। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वनीला एसन हो तो वही बेस्ट है। ये अंडों की स्मेल जो है वो ख़त्म करेगा, तो इसलिए हमने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट इसको मज़ीद और चलाएँगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और अंडों की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें, अच्छी तरह से इस मिक्सचर को जितना ये अच्छी तरह से मिक्स होगा ना, उतने ही आपका जो रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैंने डाल दिया है फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप मैदा और साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर के। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून या चुटकी आप कह दें तो इसकी चुटकी है कि इसमें मैं नमक डालूँगी जो मीठे को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर ये बस 3 चीज़ें डालकर हमने अच्छी तरह से इसको छान लेना है ताकि कोई भी लम्स वग़ैरह इसमें ना हो, जो इसमें एयर वग़ैरह अच्छी तरह से भर जाए। और इस तरीके से आपने लाज़मी ये करना होता है कि इससे आपकी जो रेसिपी है वो ज़बरदस्त सी बनती है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं केक का स्पंज तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लफ़ी सा बनेगा। तो यहाँ पर ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। तो यहाँ पर आपने सारी मेज़रमेंट का ध्यान से आपने देखना है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ना, तो फिर आपका जो केक है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर आज़माई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यहाँ पर स्पीड तेज़ लग रही है, लेकिन बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने मोल्ड को पहले रेडी करके रख देना है और इसको अच्छी तरह से टैप करना है और इसमें आपने सारा मिक्सचर डाल देना है। तो अगर आपको मिक्सर यहाँ पर थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून नीम गर्म दूध भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर पतीला प्री हीट होने के लिए हमने पहले रख दिया था, तो अब इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे और 30 से 35 मिनट इसको हो गए हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा जो स्पंज है वो रेडी हो गया है। बहुत ही जालीदार सा, बहुत ही सॉफ्ट। मोल्ड मेरा बड़ा था और मिक्सचर जो था वो 1 पाउंड का था, तो इसलिए आपको इसकी हाइट जो है वो कम लग रही है, लेकिन बना इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार बना है ना। तो ये मेरे पास है जैम। कोई से भी जैम आपके पास है तो आप उसको 2 टेबल स्पून लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर 1 से 2 बॉयल आने दें और ये हमारा जो ग्लेज़ है वो रेडी हो जाएगा। तो इससे हमारे जो केक के ऊपर शाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त सी होगी। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ रही है इससे। तो इस तरीके से आपने सारे केक के ऊपर कोटिंग इसकी कर लेनी है माशाल्लाह से। यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा जो केक का स्पंज है वो रेडी हो गया है। तो बहुत ही कम चीज़ों से ये रेडी होता है और बहुत ही आसान तरीके से बग़ैर ओवन के हमने ये बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।